हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एसडीटी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ मैथ का एक न्यू टॉपिक लेकर, जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, जिससे हम बोलते हैं बार। ठीक है, बार बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं और पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति से तो आप लोग समझ जाएंगे कि बार बार मतलब आवृत्ति मतलब बार बार वो चीज़ रिपीट होना, पुनरावृत्ति मतलब बार बार वो चीज़ रिपीट होना, जैसे हम बार फॉर्मेट भी कहते हैं और उसे रिकरिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें से, अगर नंबर सिस्टम तो हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, और फिर उसमें ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, सिंगल एग्जाम कोई ऐसा बचा हुआ नहीं है नंबर सिस्टम जिसमें पूछा हो और इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको ना मिला हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों टॉपिक ही कुछ ऐसा है, क्योंकि इसमें मोस्टली स्टूडेंट कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और कोई ना कोई दिक्कत सामने आ जाती है और नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी वे में इस टॉपिक को आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। इससे पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। ठीक है, आपको कहीं भी मिस नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखना है, जिससे आप लोग को सारे डॉट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और इससे बाहर आपको फिर रिकरिंग में, आवृत्ति में आपको कहीं से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू टॉपिक मैथ में, जो कि नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है दोस्तों ये। ठीक है, इसलिए नंबर सिस्टम में ही मोस्टली ये पूछा जाता है, जिससे हम रिकरिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, आवृत्ति सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आवृत्ति होती क्या है। ठीक है, आवृत्ति हम क्यों कहते हैं इसे, आवृत्ति या पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब ही वही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें, हमारा कोई क्वेश्चन दे रखा है, सीधे से क्वेश्चन पे बात करेंगे, कोई फार्मूला नहीं होता है इसमें, कुछ नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा, सीधे से क्वेश्चन पे बात करने वाले हम लोग। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं इसका। ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया है हमें 2/3 दिया है कोई क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हम लोग को। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, क्योंकि 3 से अगर 2 में जब भाग करने हैं तो हम लोग को यही तो करना है, इसका मतलब यही होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 से 2 में तो हम भाग सिंपली दे नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से ऐसे समझाऊंगा कि आपको कहीं भी फिर इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों। ठीक है, तो बस आपको कंडीशन यही है कि आप इसको वीडियो को लास्ट तक वॉच करें आराम से। ठीक है, और बीच में आप छोड़ कर अगर जाना हो दोस्तों तो अभी चले जाए, लेकिन फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो चलते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, 3 से 2 में जब भाग करते हैं तो हमारा क्या होता है, 3 है बड़ा है, 2 छोटा है, तो ये भाग जा नहीं सकता। तो हम लोग क्या करते थे, पॉइंट लगाकर यहाँ पर दशमलव लगाकर एक 0 बढ़ा लेते थे उस संख्या में। ठीक है, यही करने वाले थे। फिर हम लोग क्या करते थे, 3 छक 18। अब यहाँ 2 बचा, क्योंकि दशमलव पहले से लगा चुके हैं, तो फिर से 0 बढ़ा लेंगे, 3 छक 18। ठीक है, फिर 2 बचा, क्योंकि दशमलव लगा हुआ, तो फिर से एक 0 बढ़ा लेंगे। दशमलव का मतलब ही यही होता है। ठीक है दोस्तों, 3 छक 18, फिर 18 आया। मतलब कहने का मतलब बार बार 6 की आवृत्ति होती जा रही थी यहाँ पर। तो क्या आ रहा था हमारा, 6 6 6 6 6, मतलब आगे सब में 6 ही आता चला जाएगा। कोई कंडीशन ऐसी नहीं होगी जहाँ से 3 को 2 से पूरा डिवाइड किया जा सके। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे, आप 2 बचेगा, फिर वही कंडीशन आ जाएगी 20, फिर 6 3 छक 18, फिर 18 कर देंगे, फिर 2 बचेगा। ठीक है, तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन सामने आती है, इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग इसको ईजी करने के लिए इस तरीके से 0.6 है और 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर एक बार लगा दे रहे हैं, मतलब इसीलिए इसको बार फॉर्मेट कहते हैं। हम लोग कहते हैं 6 लगातार बार बार रिपीट हो रहा है, उसी को हम बार फॉर्मेट कहते हैं। तो इसको हम इस साइन से दर्शाते हैं, मतलब इस वाले साइन से, जो केवल ऊपर माइनस का वैसे है, लेकिन जब किसी को ऊपर लग जाता है तो इसे बार फॉर्मेट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम इसको बार ना लिख करके 0.6 के ऊपर ये बार रिकरिंग इसकी फॉर्मेट में लिख देते हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मतलब ये बार का फॉर्मेट हम लोग को समझ आया होगा। अब हमसे क्या पूछ सकता है, अब हमको इसी क्वेश्चन का रिपीटेशन दे देगा, ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का, और अथवा हम कर लेते हैं। ठीक है, और इसी क्वेश्चन का रिपीटेशन दे देगा। अब क्वेश्चन क्या देगा हम लोग को, अब क्वेश्चन देगा 0.6 का बार। ठीक है, अब इसको हल करो, अब इसको हल करवा रहा है। ठीक है, 0.6 का बार है, अब इसको हल करवा रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सीधे से आप लोग को ध्यान रखना है कि जो जितना मतलब जिसके ऊपर भी बार लगा है, ठीक है, कभी कभी 1 पॉइंट पर है, कभी कभी 2 नंबरों पर भी लगेगा, कभी कभी 3 नंबरों पर भी लगेगा, जितने भी नंबर पर बार लगा होगा। ठीक है, क्या करने वाले हम लोग, जितने भी नंबर पर बार लगा होगा उसके नीचे मतलब वो करेंगे, और उसको जितने भी नंबर होंगे 6 के ऊपर बार लगा तो 6 के नीचे सिंपली 9 लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6/9। ठीक है, 6/9 आ जाएगा।
और इस 9 के लगते ही दोस्तों ऑटोमेटिकली ये दशमलव और बार दोनों ही गायब हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तियां 9। ठीक है, हमारी फिर से दोबारा वही कंडीशन आ गई 2/3। तो चाहे इस कंडीशन में दिया होगा तो हम लोग को इस पोजीशन में पूछेगा, जब इस पोजीशन में दिया होगा तो हम लोग को इस पोजीशन में पूछेगा। ठीक है, अब एक अगला स्टेप देख लेते हैं इसका दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आता होगा क्वेश्चन, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है, फंसते कहाँ हैं उस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा। ठीक है, इसको रहने देते हैं, अगला कोई क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला कोई क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं, अगला कोई क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला इस बार में क्वेश्चन दे दिया हमें 0.63। ठीक है, इस दोनों के ऊपर बार दे दिया है 0.63, इन दोनों के ऊपर बार है इस बार में। ठीक है, पहले हमने केवल 0.6 के ऊपर बार था, अब यहाँ पर दे दिया 0.63 के ऊपर बार। तो मैंने क्या बोला था कि जितने भी नंबर के ऊपर बार हो, चाहे तो आप नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट करके लिख लो, जितने नंबरों पर बार लगा हो उनके नीचे। ठीक है, इसको नोट कर लें। ठीक है, आपको नोट कर लेंगे तो एक बार तो ज़्यादा ध्यान रहेगा। जितने भी नंबरों पर बार लगा हो उनके नीचे उतने ही 9 लगाकर, ठीक है, उतने ही 9 लगाकर, 9 लगाकर रहने दें दोस्तों, उतने ही 9 लगाते हैं, उतने ही 9 लगाते हैं, जिससे कि दशमलव तथा बार अपने आप हट जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिए, जितने नंबरों पर बार लगा हो उनके नीचे उतने ही 9 लगा दें, और जिससे कि दशमलव तथा बार अपने आप ही हट जाते हैं। कैसे हट जाते हैं, जितने भी नंबर दिए हैं, अब हमारा दिया है नंबर, क्या दिया है 0.63। ठीक है, 0.63 दिया है, और इसके नीचे ये मतलब 0.63 दिया है, तो उसके ऊपर बार है, इसके ऊपर जब हम नीचे उसके जितने भी अंकों पर बार है उतने ही अंकों के नीचे उतने ही 9 लगा देंगे, तो ये हमारा जो दशमलव है और ये बार है ऑटोमेटिकली हट जाता है। इसको आप सॉल्व कर देंगे, ये कटने वाला है किससे, 3 से कट जाएगा शायद। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तियां 9, 3 तियां 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7/11 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। आपको उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा दोस्तों, ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। ये जितने नंबरों पर बार लगा हो, चाहे कितने भी नंबर हो, जितने नंबरों पर बार लगा हो उनके नीचे उतने ही 9 लगा दें दोस्तों। ठीक है, 9 लगाते ही जिससे कि दशमलव और बार अपने आप हट जाता है, दशमलव और बार अपने आप हट जाता है, और उससे वो संख्या सीधे सीधे दशमलव और बार अपने आप हट जाता है, जिससे कि वो संख्या सीधे सीधे कट जाती है। और दशमलव और बार कैसे हट जाता है दोस्तों, अगर हम यहीं पर 7/11 को सॉल्व करें, ठीक है, 7/11 को सॉल्व करें तो वही करने वाले हम, 11 से 7 में डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अब 11 से 7 में भाग दे नहीं सकते, दशमलव लगाएंगे पहले। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 11 छंग 66, बचा कितना 4, दशमलव तो है ही हमारा 0 आ गया, 11 तियां 33। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर बचा 7, दशमलव तो है ही 0 लगा दिया, 11 छंग 66, 11 छंग 66, यहाँ बचा 4, दशमलव तो है ही 0 बढ़ा दिया, 11 तियां 33। ठीक है, तो यहाँ पर 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सीधे से 0 दशमलव, क्योंकि दशमलव है, 6 की जगह पर 6 पर बार। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि वो दशमलव अपने आप ऑटोमेटिकली हटा देते हैं उससे, क्योंकि दशमलव की कोई वैल्यू नहीं रहती जहाँ पर हम उसके नीचे जब उतने ही 9 लगा देंगे, क्योंकि 9 लगाते ही वो कंडीशन सेम उसी फॉर्मेट में काट पीट कर आ जाती है जो चीज़ उसकी एक्चुअल वैल्यू थी बटे में। ठीक है, क्योंकि जब बटे में हमने लिख दिया है, ये तो मतलब कंप्लीट वैल्यू है हमारी, 0.63 का जो बार है रिकरिंग जो दिया है, ये हमारी कंप्लीट वैल्यू दोस्तों। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट वैल्यू है टोटल काट पीट कर, क्योंकि और 9 लगाने से फॉर्मेट बन जाता है भिन्न वाला। ठीक है, इसलिए दशमलव और बार ऑटोमेटिकली हट जाते हैं।
इसलिए, ठीक है, क्योंकि हमारा भिन्न वाला और फॉर्मेट बचेगा। जब हमारा अंश और हर में फॉर्मेट बचेगा उसका हमारा, तो टोटल वैल्यू तो हमारी वही 0.63 में पॉइंट वाली वैल्यू तो जब निकलेगी जब हम उसके भिन्न वाले अंश और हर को टोटल कंप्लीट यहाँ से सॉल्व करेंगे। जब 7/11 को टोटल हम सॉल्व करेंगे 7/11 को, तभी तो हमारा 0.63 बार आएगा, ठीक है। इसलिए हम वहाँ से दशमलव और बार फॉर्मेट सीधे से सीधा वहाँ हट जाता है दोस्तों, ठीक है। अब इसका एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को कराने वाला हूँ, ठीक है, और तरीके का भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो अब उसमें दिया हो 2-3 कोई नंबर दे दिया और उसमें भी बार दे दिया, ठीक है, बार तो देगा ही देगा और रिकरिंग देगा ही, लेकिन अगर कोई नंबर है उसके साथ में भी अगर कोई रिकरिंग दे दी, जब जैसे कि हमारा कोई क्वेश्चन दे दिया अगला, हमारा कोई अगला क्वेश्चन दे देगा, हमारा इस बार में दे दिया है 1 पॉइंट वो क्या करा था हम लोगों ने 2/3 का 2/3 का क्या था हमारा, क्या आ रहा था 3 छक 18 3 छक 18 3 छक 18, हाँ ठीक है, 1.6 का बार, ठीक है। इस तरीके से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मेट पर क्वेश्चन एक दूसरे मतलब बनाते रहता है और पूछते रहता है। जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया होगा 1.6 बार, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसको अगर ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो हमको बहुत सारी कंडीशनें हम लोग को इसमें अप्लाई करनी पड़ती हैं, तो हम लोग को वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, अगर हम इसको 1.6 बार है, 6 बार की वैल्यू तो हम लोग को पता है, ठीक है, 0.6 बार की हम सबसे पहले वैल्यू निकाल लें। 0.6 बार की हम लोग क्या करते थे 6/9, ठीक है, जितना जिसके नीचे बार है उसके नीचे उतना 9 लगा दो, ठीक है, और वो बार की फॉर्मेट और दशमलव खत्म हो जाता है। इसको काटा था हमने, क्या बचा था 2/3 बचा था। अभी हमने पहले क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करके बताया, ठीक है, 2/3 बचा था। क्यों ना हम इसको 1.2/3 कर लें, ठीक है। अगर हम इसको 1.2/3 लिख लें या 1.6 का बार लिख लें, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख लें, सॉरी दोस्तों, 1 अब तो पॉइंट में आना ही नहीं है, 1+, ठीक है, हाँ वही फॉर्मेट आने वाला हम लोग का। हाँ दोस्तों, अगर हम इसको 1.6 बार है, ठीक है, लिखा हुआ, इसको हम लिख लें 1+2/3। 6 बार को तो सॉल्व कर लिया हमने, 2/3 आ गया, तो हम इसको 1+2/3 लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। इसको सॉल्व करवा रहा है ना, इसको 1+2/3 लिख सकते हैं, 2/3 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसका पूछ रहा है ना, सिंपल बताइए इसका, तो 3 एकम 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5/3 बचेगा, ठीक है। ये आ गया हम इसका सिंपल रिकरिंग को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसानी से मतलब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1.63 था 9 चौक 36, 63 का बार था लगभग, ठीक है, 63 का बार था 1.63 का। तो हम इस 0.63 जो है बार वाला, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 63/99 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 एकम 7/11 हमने इसको सॉल्व करा था। तो हमारा बन तो है ही, प्लस में अगर हम कर दें इसको 7/11, पॉइंट का कोई सिस्टम ही नहीं रहा, क्योंकि जो रिकरिंग थी दोस्तों वो तो इससे हट गई, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं सॉल्व, इसको कर सकते हैं। अब करेंगे 11 एकम 11 7 16/11, इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम दोस्तों, ये तो कुछ लॉजिकली पॉइंट थे जो आप लोग को समझने चाहिए थे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चनों की तरफ, जिनमें एक्चुअल में उस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक फॉर्मेट दे दिया 2.333 है, इसको मतलब लगातार 333 आता चला जा रहा है इस पर 2 पॉइंट में। इसको पूछ रहा है इसको हल करो, ठीक है। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो चीज़ रिपीटेड होती है दोस्तों, ठीक है, उसके ऊपर उतना ही बार लगा देते हैं। या तो ये आपसे हल करवाएगा, ठीक है, तो इतना अपना यहाँ भी आंसर हो गया। बाई चांस अगर आपको इसको जब हल करवाएगा सॉल्व करवाएगा तो यही आएगा, ठीक है, मतलब केवल बार फॉर्मेट पूछ रहा है। अब अगर इसको दोबारा से इसको अगर हल करवाएगा वो, ठीक है, 2.3 बार 2.3 बार को भी हल करवाएगा, और करके लिख लें, ठीक है। अगर इसको दोबारा से हल करवाएगा, क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे, पहले से कैसे चेंज कर सकते हैं, फिर उससे कैसे पहले वाला कैसे ला सकते हैं, ठीक है। चेंजिंग करने के बाद में उस चेंजेस से पहले वाला फिर रिपीट उसको दोबारा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 2.3 का बार है मान लिया। अब इसको सॉल्व करना है, पूछ रहा है, मतलब इसका रिकरिंग निकालो, पुनरावृत्ति इसकी निकालो। पुनरावृत्ति क्या है, मतलब 2.333 इसी फॉर्मेट में हम लोग को लाना है, क्योंकि हमारा आंसर है इससे चाहे ये लाएं, इससे चाहे ये लाएं, ठीक है। एक तो सॉल्व हमने ये भी कर लिया,
को हल करने के लिए बोल रहा है, तो हमारा आंसर तो यहाँ तक निकल आया, ठीक है 2.33, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति ही की बात कर रहा है, ठीक है रिकरेंगे। और उसके बाद अगर कभी बाई चांस ऐसा दे देगा, ये दे देगा, अब पूछेगा कि इसको सॉल्व करो, इसको हल करो, ठीक है। अब इसको हल कराने के लिए बोलेगा, इसको हल कराने के लिए बोलेगा, तब क्या करेंगे, मैंने आप लोग को बताया था। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 + 0.3 का बार, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं नहीं। आप ये बताओ, आप कहीं पर आपके 2 रुपये हैं, प्लस का कहीं पर आपके 0.3 रुपये हैं, ठीक है, 0.333333 इस तरीके के रुपये हैं, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 का बार आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस का निशान बीच में लगा है, ये 2 है, तो 2.2 रुपये और 0.3 पैसे, ठीक है, 2.3 बार। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करके करना चाहें तब भी हमारा क्या आने वाला है, 0.3 है, 3/9, 3 एकम 3 3 9, तो हमारा 2 + 1/3 आ जाएगा। और 1/3 का मतलब क्या हुआ, 3 एकम 3 3, 3 एकम 3 3, ठीक है। 3 से जब 1 को डिवाइड करेंगे, 3 से जब 1 को डिवाइड करेंगे, दशमलव लगा के 0, 3 3 9 बचा 1, 3 3 9 बचा 1 0, 3 3 9, फिर वही हमारा फॉर्मेट 3 3 3 3 वाला आने वाला है, ठीक है। तो हम क्यों ना इसको ऐसा ना करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको चेंजेस में अपने लाते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस बोले तो 2.3 का बार है, इसको 2 + 2.2 + 0.3 का बार हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3/9, क्योंकि दशमलव हटाया, 12 हटाया, 3 3, 3 एकम 3 3 9। हमारा क्वेश्चन क्या सॉल्व होकर आ रहा है, 2 + 1/3, ठीक है, 1/3, 2 + 1/3 है, तो 3 दूनी 6, 1 7 बटा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 7/3 इस तरीके से कर लें। 3 दूनी 6, 1 7/3 ना करें तो 2 प्लस इसको यहीं सॉल्व कर लें तो 0.3 का बार आएगा, ठीक है। जिसको हमने जिस फॉर्मेट में तोड़ा था उसी फॉर्मेट में हम इसको दोबारा से ला भी सकते हैं, ठीक है, 0.3 का बार, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन चाहे ऐसे पूछे चाहे वैसे पूछे, आपको करना बस थोड़ा सा है, या इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में लाना है, या इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन वो आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है 0.3 और 5 के ऊपर बार दे दिया, रिकरिंग दे दिया, को हल करो, ठीक है। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ठीक है, सबसे ज़्यादातर पूछता है इस तरीके का क्वेश्चन, क्योंकि दशमलव के अगर 1 पॉइंट दिया है और उस पर बार दिया होता, रिकरिंग दिया होता, तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं, मतलब वो हटाया और उतना ही 9 लगा दिया। अब इसमें क्या कंडीशन दे रखी है, मतलब 2 अंक दे दिए हैं, तो एक पर तो बार है और एक पर नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फंसते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं सॉल्व करने के लिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम टोटल वैल्यू उठाएंगे, ठीक है, पूरी वैल्यू उठाएंगे। सबसे पहले 35, ठीक है। सबसे पहले 3 और 5 है, अभी हम बार नहीं देख रहे, हम पहली बार कंडीशन में हम लोग बार नहीं देखने वाले। सबसे पहले पूरी वैल्यू उठाएंगे। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया है, 1-2 क्वेश्चन दिए हैं, पहले पर बार दिया है, दूसरे पर दिया है, कैसे पर, ठीक है, सबसे पहले वो कंडीशन उठाएंगे। फिर क्या करने वाले हम लोग, उसमें से वो अंक घटाएंगे जिस पर बार नहीं है, ठीक है। इस पर बार नहीं है तो इसको हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले मतलब 2 अंक हैं, एक पर बार है, एक पर नहीं है, तो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले वो टोटल दोनों अंक उठाएंगे पॉइंट के बाद में, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तब, ठीक है। सबसे पहले उसमें से दोनों अंक उठाएंगे, दोनों अंकों में से वो अंक घटाएंगे जिस पर हमारा बार नहीं लगा है। हमारा बार किस पर नहीं लगा है, 3 पर नहीं लगा है, तो 3 को हमने उसमें से घटा लिया, ठीक है। अब अगली पोजीशन हमारी क्या कहने वाली है, इसके बटे में अब क्या करेंगे, जितने बार हैं, जितने पर बार है उतने तो 9 हम लोग लगाते थे, ठीक है। जिस पर बार है उसके नीचे तो हम 9 लगाते थे, वो 9 अब भी लगाना है, ठीक है। लेकिन जिस पर बार नहीं है, जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतने 0 लगाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन हम लोग को अप्लाई करने वाले हम लोग यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो मतलब टोटल 35 लिखा, 35 में से फिर मतलब जिस पर बार नहीं है वो अंक घटा दिया, उसमें से 35 में से, और उसके नीचे हमने जिस पर बार है उसने 9 लगा दिए, और उस 9 के साथ में जिस पर बार नहीं है उतने 0 लगा दिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 35 में से 3 जाएंगे, 32 बचेंगे, 32 / 90, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 8 चौक 32, इसको सबसे पहले 2 से काट लो, 2 16, 2 45, और कुछ कटने वाला है, 3 पंजे 15, 3 से नहीं कटेगा, 2 से 4 से नहीं कटेगा, तो 16/45 इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। यही हमसे
पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यही करना होगा, जब भी इस तरीके की कोई कंडीशन दी है सबसे पहले वो टोटल वैल्यू उठाएं आप, फिर उस टोटल वैल्यू में से जिस पर रिकरिंग नहीं लगा है, जिस पर बार नहीं लगा है उसको उसमें से घटाएं। ठीक है, बटे में जिस पर रिकरिंग लगा है उतने नीचे 9 लगाने ही लगाने हैं आपको, शुरू से आपको करा रहा हूँ पहले क्वेश्चन से। ठीक है, फिर जिस पर बार नहीं लगा है उतने वहाँ पर 0 लगा दें, क्योंकि 90 के साथ में उतने 0 लगा दें उसके आगे साइड में, और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इस बार में क्वेश्चन मतलब पहले दशमलव के बाद में बार लगाते थे, इस बार में दशमलव के पहले बार लगाया है। ठीक है, इस बार में क्वेश्चन का रुख थोड़ा चेंज कर दिया, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, हम लोग को दोनों क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हर क्वेश्चन हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जिस टाइप का रिकरिंग बनता है दोस्तों। ठीक है, तो बस आप चैनल पर बने रहें, चैनल को लास्ट तक देखें, इसके बिल्कुल ना करें दोस्तों, नहीं तो आपको आधा कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत समझ जरूर आएगा, स्किप करके देखेंगे लेकिन सारा कुछ समझ नहीं आने वाला कि किस किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछता है। ठीक है, दशमलव के बाद का था, दशमलव के बाद का था हमारा क्या था 1.37 का दशमलव। ठीक है, इस तरीके का था, हम लोग क्या करते थे 0.37, टोटल 37 में से हम लोगों ने क्या करा था, जिस पर रिकरिंग है, जिस पर रिकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे, और जिस पर रिकरिंग है इतने अंकों पर उसके नीचे एक 9 लगाएंगे, और जिस पर नहीं है उसके बदले में एक 0 लगाएंगे, ये करते थे हम लोग। ठीक है, लेकिन अब इसको इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिकरिंग दशमलव से पहले है। ठीक है, जितने पर रिकरिंग है, अगर दशमलव से पहले रिकरिंग दी है, दशमलव के पहले आवर्ती दी है, तो उसको उतना ही 3 को माइनस कर देंगे प्लस। ठीक है, इसको अगर हम इस तरीके से करना चाहें तो बार 3 प्लस 0.25 इस तरीके से भी तो कर सकते हैं। ठीक है, बात तो वही है, ये रुपए हैं, एक हिसाब को मान लो इस पर बार नहीं लगा है। ठीक है, तो 3.25 है ये हमारी वैल्यू, 3.25 है, इसको 3 प्लस का 0.25 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पोजीशन तो हम लोग को वही सेट करनी है, तो चाहे तो हम ऐसे लिख लें, चाहे तो हम अगर 0.25 है इसको अलग अलग लिखना चाहें तो अलग लिख सकते हैं। मतलब दशमलव से पहले अगर किसी पर बार फॉर्मेट दिया है तो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि उस अंक को जिस पर बार फॉर्मेट है उसको माइनस कर देंगे, और जो हमारा दशमलव के बाद का है उसके प्लस का 25 कर देंगे। ठीक है, प्लस का 0.25। ठीक है, 0.25 पॉइंट तो है क्योंकि इस पर कोई चेंजेस नहीं करें, तो चाहे तो इस फॉर्मेट में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर यही हो गया, या आपको इस फॉर्मेट में आंसर मिल जाएगा 0.25 माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व तो आप मतलब घटा तो सकते नहीं आसानी से, -3 घटाएंगे 0.25 से घटा देंगे, माइनस में वैल्यू आएगी, लेकिन आपको आंसर या तो यहाँ मिल जाएगा या तो यहाँ मिल जाएगा, इतना ज़्यादा आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इसको एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों, इसको एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि पॉइंट के बाद जो है हमारा, तो वो तो हमारा 0.41 है। ठीक है, प्लस लगा देंगे, इनको दोनों को अलग अलग कर देंगे, वो तो 0.41 है, और 87 जो है उसको हम कर देंगे माइनस। ठीक है, तो वही फॉर्मेट है, यहाँ पर 3 था तो 3 को माइनस कर दिया, यहाँ पर 87 है। पॉइंट के अगर पहले की बात हो रही, दशमलव के पहले के रिकरिंग की बात हो रही, जब इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चाहे तो यहाँ आंसर मिल जाएगा हम लोग को, या तो फिर आंसर मिलेगा 0.41 माइनस 87, या तो ऐसा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप इस फॉर्मेट का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले फॉर्मेट की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में दे दिया है दोस्तों 3.25 है, 3.25 है, और 25 का दोनों का बार दे रखा है। ठीक है, एक मतलब एक ध्यान के लिए आप एक समय के लिए आप ये सोच लो कि 3.25 है। ठीक है, 3.25 है। ठीक है, इसको हम अगर करना चाहें तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 3 प्लस मतलब 3 रुपये 25 पैसे है, 3 रुपये प्लस का 25 पैसे, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, नहीं जब इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग इसको 0.25, तो इस तरीके से हम बार में भी तो कर सकते हैं। ठीक है, बार में भी तो कर सकते हैं इस तरीके से हम लोग तो इसको। ठीक है, वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 प्लस 0.25 का बार। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, और यहीं पर आपको आंसर मिलने वाला है, क्योंकि इसको आगे आप अगर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3 प्लस है, बार 0.25 पर है, 25 पर बार है, दशमलव हट जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा 25 का कोई ना कोई बार ही फॉर्मेट बनेगा, इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा 3 पॉइंट, इसमें फिर से दोबारा वही चीज़ रिपीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आगे क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो क्वेश्चन क्या दिया, 1.27 का बार है, 27 मतलब दोनों पर बार है, को पी बटे क्यू फॉर्मेट में बदलो, मतलब भिन्न में बदलना है, इसको पूरा सॉल्व करना है और भिन्न में बदलना है, पी बटे क्यू में बदलो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 प्लस, ठीक है यही करते थे हम लोग, 0.27 की रिकरिंग, इसको इस तरीके से लिख सकते थे। ये 1 रुपये 27 पैसे हैं, 27 पैसे रिपीटेशन है, वो तो रिकरिंग तो हमने रिपीटेशन की वजह से लिखा है, लेकिन है तो 27 पैसे ही, ठीक है। तो 1 प्लस 0.27 की जगह हम कैसा लिख सकते हैं, पॉइंट हटाया और रिकरिंग हटाई, 29 मतलब 2 के नीचे 2 के ऊपर रिकरिंग है तो 2 के नीचे 2, दोनों के नीचे एक एक 9 लगा दिया, ठीक है। तो हम इसको कर सकते हैं 9 3 नेम 27, 3 तियाँ 3 तियाँ, ठीक है। इसको फिर काट देंगे, 3 तियाँ 3 एकम 3 एकम, इसको सीधे भी काट सकते थे, 9 तियाँ 27, 9 एकम 9 एकम, तब भी वही आने वाला था, ठीक है। तो यहाँ हमारा आ गया ये 1 प्लस 3/11। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको पी बटे क्यू में बदलो, ठीक है। पी बटे क्यू फॉर्मेट बदलने के लिए हम लोग क्या करते थे, या तो इसकी इससे गुणा करो और इसको जोड़ दो, 11 एकम 11 3 14/11, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट समझ में नहीं आता तो इसको सीधे से सिंपल वही करने वाले हम, एलसीएम ले लें, बटे में 1 कर लिया, एलसीएम ले लिया 11, 1 11 में 11 एकम 11 प्लस का 11 एकम 1 तियाँ 3, तब भी तो 11 3 14/11 ही आता है, ठीक है। 11 11 हो गया, 11 और प्लस 3 11 11 हो गया, 11 प्लस 3 14/11, वही हम लोग करते थे, 11 एकम 11 प्लस 3 14/11, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको पी बटे क्यू फॉर्मेट में करा रहा है तो हम इसको पॉइंट में किसी में रखने की कोई भी जरूरत नहीं, हमको सीधे से इसमें भिन्न बदलना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है 0.363 का बार है, 0.37 का बार है, 0.80 का बार है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बार का मतलब क्या होता है दोस्तों, 0.63, ठीक है, और 63 यही तो होगा, बार का मतलब रिपीटेशन चलता होगा आगे 63 का। अब यहाँ पर क्या दिया है 0.37, यहाँ पर 3737 का रिपीटेशन चलता होगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी मतलब बहुत दिक्कत परेशानी आने वाली है इसमें, ठीक है। नहीं तो यहाँ से वो करेंगे, यहाँ से इसका रिकरिंग निकालेंगे 0.63, ठीक है, दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ा दिए, रिकरिंग हटाया, यानी कि 21, 3 दूनी 3 एकम 3 तियाँ 3 तियाँ, ठीक है, 3 एकम 3 एकम 3 सत्ते 7/11 इसका बचेगा, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर बार फॉर्मेट मतलब भिन्न वाला फॉर्मेट बनेगा, फिर सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सीधे से हम क्यों ना इसी तरीके से जोड़ लें, 0 पॉइंट यहाँ पर 80 है, 80 है, इसका रिपीटेशन हुआ होगा, ठीक है। इन सबको जोड़ना है, जोड़ तो ही करवा रहा है, तो 7 3 10 और 8 6 14 3 17 1 18 के 8 करी 1, 7 3 10 11 का 1 करी 1, 6 3 9 1 10 और 8 18 के 8 कैरी 1, और वही हमारा निकल आएगा, तो 1 दशमलव, ठीक है 81। अगर हम इसको यहाँ पर कर लें 163 और बढ़ा लें, इसमें 37 और बढ़ा लें, इसमें 80 और बढ़ा लें, शायद कुछ मिस्टेक हो रही है, 7 3 10 6 3 9 1 10 8 18, ठीक है, 10 8 18 80 है, 7 3 10 11, ठीक है। इसको फिर से कर लेते हैं, 1 पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, 7 3 10 का 0 करी 1, 6 3 9 8 17 1 18 के 8 करी 1, ठीक है, 7 3 10 और 11 का 1 कैरी 1, 6 8 6 14 3 17 1 18 के 8 कैरी 1, 7 3 10 11 का 1 1.8181, ठीक है, 1.8181 आएगा, और जब इसको 1.81 का हमारा बार फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 आया है, ये 0 आगे बढ़ाएंगे, 63 यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, 37 यहाँ आगे बढ़ाएंगे, 80 यहाँ आगे बढ़ाएंगे, तो फिर आगे 0 बन जाएगा और यहाँ पर बना जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट जब लगातार चलता रहेगा तो वही चलेगा, तो कुल मिलाकर 1.81 का बार हमारा इसका सही आंसर निकलेगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सेम वैसा ही क्वेश्चन दोबारा दे दिया दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन है, अब इसमें भी रिपीट करवा रहा है, इसमें भी मतलब ऐड करवा रहा है, ठीक है। उसमें सब में बार था, इसमें सब में बार नहीं है, इसमें कुछ पॉइंटों में बार है, ठीक है। इसको हम फिर भी वही करने वाले हैं, 3 4 तो हमारा एग्जैक्ट बचा हुआ है, लेकिन 6 7 जो है हमारा वो रिपीटेशन है, ठीक है, वो बार है। आगे है 0.13 तो हमारा है ही, सिंगल है, सिंपल है, बचा हुआ है रिकरिंग से, ठीक है, 3 3 3 3 ये चीज़ हमारा रिपीटेशन है जो कि आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। इसको ऐड करा रहा है, ऐड कर लेंगे, 7 3 10 6 3 9 1 10 7 3 10 1 7 3 10 6 3 9 1 10 7 3 10 1 11 6 3 9 1 10 7 3 10 1 11 6 3 9 1 10 7 4 3 7 1 8
और 3 1 4 1 5, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट बनने वाला है। तो हमारा क्या फॉर्मेट बना है इसमें 0.58 तो हमारा विदाउट रिकरिंग का है, और 01 और इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ बन आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, वो चीज़ फॉर्मेट क्या बन के आएगा हमारा, हाँ 01 का रिकरिंग, ठीक है। ये हमारा इसका राइट आंसर आया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप उसमें रिपीट ना करते रहें, जैसे कि 300 ये मैंने पहले आपको उस फॉर्मेट से कराया था। एक क्वेश्चन मतलब अगर छोटी वैल्यू दी है तो उसको हम उस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 1333 लिखते हैं हम इसमें पूरे, ठीक है। जिस पर रिकरिंग नहीं है उससे घटाते इसमें से, फिर क्या करते हैं जिस पर रिकरिंग है उतने नीचे 2 9 लिखते, जिस पर रिकरिंग नहीं है उसके नीचे 2 0 और लगाते। इस फॉर्मेट से ही बन जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते थे, सॉल्व करते रहते, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते, तो बहुत लेंथी होने वाला था। आने वाला क्वेश्चन आंसर वही है, तो ये बहुत इजी भी है इसको करने का, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन पसंद आया होगा, अगले समझ भी आया होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन दे दिया 13 पर 12 है, 0.43 है, फिर प्लस 19 पर 12 है, और 48 को हल करो, ठीक है, ऐड करवा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराया था। क्या कराया था मैंने, जिस पर पॉइंट दशमलव से अगर पहले कोई संख्या पर बार है 0.3 है तो उसको हम क्या करते थे, माइनस कर देते, प्लस का 0.43 कर देते, इस तरीके का करते थे। सेम वही प्रोसेस इसमें करने वाले हैं। दशमलव से पहले संख्याएं हैं और उन पर जितने पर बार है उतने वो माइनस के कर देंगे, प्लस का 43 कर देंगे, क्योंकि ये रुपए होते हैं, ये पैसे होते हैं, पॉइंट में हैं, तो पॉइंट का 43 पॉइंट में तो करेंगे ही दोस्तों, 0.43 कर देंगे, ठीक है। प्लस तो है ही, ये अगली मतलब चाहते हैं हम लोग अगली ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। एक मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने पर बार है उतने हम माइनस के कर देंगे, और इसका बीच में प्लस है और पॉइंट का 48 कर देंगे, ठीक है। एक लाइन मैंने जानबूझकर बढ़ा ली है, तो इसको हम कर देते हैं 0.43 माइनस का 13 हो जाएगा। 0.43 माइनस का 13, इधर का इधर, इधर का इधर लिख दिया है केवल। तो प्लस माइनस, माइनस का हो जाएगा माइनस का 19, प्लस और प्लस, प्लस का हो जाएगा 0.48, ठीक है। अब इसको तो हम जोड़ सकते हैं, उसको हम नहीं जोड़ सकते, इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको हम आसानी से कैसे जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा, ये सारा कुछ प्लस का हो जाएगा। 9 3 12 का 2, कैरी 1 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है। 32 10 10 20, 9 3 12 32, माइनस के 32 तो हुए ही। अब प्लस के ये कितने हुए, 8 3 11 का 1, कैरी 1 4 4 8 है 1 9, पॉइंट के प्लस के 0.91, ठीक है। 40 40 80 और 8 3 11, 80 और 11 91, ठीक है। इस तरीके से भी कर, तो ये हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है। वो चीज़ अलग है, सीधे से आपको आंसर इस तरीके से दे दे 0.91 माइनस का 32, ठीक है, वो अलग चीज़ है, इधर का पद इधर दे दे, ठीक है। लेकिन हमारा राइट आंसर यही आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों। रिकरिंग का पुनरावृत्ति, जिसे आवर्ती भी बोलते हैं, पुनरावृत्ति भी बोलते हैं। बार तो बार 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 रिपीट होता है, इसलिए उसे बार बोलते हैं, ठीक है। और इसको रिकरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको 8 10 12 जो भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, इन क्वेश्चनों को आप एक बार बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन इसमें से निकल कर जाने वाला नहीं है। और दोस्तों कोई सिंगल एक एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें रिकरिंग का कोई क्वेश्चन ना पूछता हो, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा कंटेंट पसंद आता है दोस्तों, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।